अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको प्रेफरेनाल टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो मार्केट में एंड्रॉल के नाम से, कार्डिनाल के नाम से और बहुत से ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये जो मेडिसिन है ये एंटी एरेथमिक मेडिसिन यानी बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कहा जाता है क्योंकि जो हमारे हार्ट है इसमें 2 टाइप रिसेप्टर होती है, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर की 2 टाइप्स होती है, बीटा 1, बीटा 2। ये जो मेडिसिन है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर देती है। इसके ब्लॉक से हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाती है इसकी मेडिसिन के इस्तेमाल से। अगर इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो एंजाइना पेक्टोरस में इसका इस्तेमाल है, दिल की एक बीमारी है। साथ एमआई माइकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे हार्ट अटैक हम कहा जाता है, जैसे सीने पर चेस्ट पेन हो, साथ ही स्वेटिंग होती है, सांस लेने मुश्किल है, इसमें इस्तेमाल है। हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। साथ ही एंजाइटी की वजह से जो एक्सेसिव ब्लड स्वेटिंग होती है, ज़्यादा पसीना आती है, एंजाइटी की वजह से इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं इस मेडिसिन को सपोर्ट के तौर पर ये मेडिसिन इस्तेमाल किया। साथ ही ट्रेमर जैसा कि हाथ पाँव कांपना, इनवॉलेंट्री मोशन आना हाथ पाँव में, साथ ही ज़्यादा हार्ट बीट होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, इसको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। साथ ही एक डिजीज़ है जिसे साइकोजेनिक पोलोडेस्पिया कहा जाता है, ज़्यादा पानी पीना, प्यास की वजह से नहीं, ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी माउथ की खुश होने से ज़्यादा पानी पीना, इसको बीमारी को कंट्रोल, प्यास को कम करने, ड्राइनेस ऑफ माउथ को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। साथ ही फोबिया जैसे हमें खौफ कहते हैं, जैसे सोशल फोबिया कहती है, यानी पानी पीने की वजह से, पानी देखने से आपको खौफ होती है, फोबिया होती है, सोशल इंटरेक्शन, तो इस फोबिया को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए, नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्लीप की प्रॉब्लम को डिस्टर्ब कर सकती है, विजन की प्रॉब्लम को डिस्टर्ब कर सकती है। साथ ही इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो सीओपीडी क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। साथ ही आस्थमा पेशेंट को, हाइपरटेंशन, हाइपर सेंसिटिव जो बंदा इसको इस्तेमाल नहीं करे, थायराइड की जो प्रॉब्लम है इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपकमिंग सर्जरी तो इसको भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होगा ओडी। लेकिन अगर डॉक्टर आपको जितनी मकदार में रिकमेंड किया, ओडी रिकमेंड किया, बेडी रिकमेंड किया, TDS रिकमेंड किया, तो इतनी मकदार में इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके डिफरेंट स्ट्रेंथ आती है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम। लेकिन डॉक्टर आपकी बीमारी को देखकर आपको रिकमेंड किया, जितनी ही मकदार में रिकमेंड किया वही इस्तेमाल करें। इसके ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करें, खतरनाक सीवियर एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। कम भी नहीं करना क्योंकि कम से आपकी इलाज नहीं होती, इसलिए आपने डॉक्टर की जितनी ही मकदार में आपको रिकमेंड किया आप इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल खाने के बाद करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।